स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? तो हाल ही में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां देश बन गया है पराग्वे। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, जिसने अपने राजदूत के द्वारा रतिफिकेशन यंत्र को दिल्ली में एक बैठक के दौरान सौंपा। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ का लक्ष्य ऊर्जा संचरण को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ऊर्जा के पहुंच को सुरक्षित करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ की स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में किया गया। स्पेन ने 2024 में अपना रतिफिकेशन यंत्र को सौंपकर इस संघ का 99वां सदस्य बन गया। 2024 के मई में अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ की प्रमुख विचारधारा है एक सूर्य, एक दुनिया और एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से GRSE को सम्मानित किया गया है। अब इससे जुड़े फैक्ट हैं। GRSE इसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान GRSE की अस्थायी प्रथाओं और शासन उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक है जो कलकत्ता में स्थित है। यह वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण करता है, उसका मरम्मत करता है और कंपनियों द्वारा बनाए गए जहाज़ों का यह निर्यात भी करता है, उसको बेचता भी है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहाँ आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट सौंपा है? तो यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां पर मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, DRDO ने भारतीय नौसेना को MRMOCR देकर भारत की रक्षा क्षमताओं को उन्नत किया है और जोधपुर के DRDO की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई यह तकनीक माइक्रोवेव शील्ड बनाने के लिए विशेष फाइबर का उपयोग करती है, जो नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाना कठिन बना देती है। और जब इसे फायर किया जाता है तो रॉकेट एक बादल की तरफ फैलता है जो रडार सिग्नल को अवरुद्ध कर देता है और यह खतरों के खिलाफ एक रक्षा प्रदान करता है। और इसके सफल परीक्षण से यह पता चला है कि यह रडार डिटेक्शन को 90% तक कम कर देता है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगला प्रश्न है, मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला यह संगठन नाटो, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले महासचिव थे जेंस स्टेलनबर्ग, जिनका स्थान लेंगे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। नाटो 32 सदस्यों का देश है, जिसने 26
जून को ब्रुसेल्स बेल्जियम में अपने मुख्यालय में, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, यहाँ पर आयोजित एक बैठक में मार्क रीटे की उम्मीदवारी को मंजूरी दी, जिसके बाद मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट दर्जा उन्हीं केंद्रीय उद्यमियों को दिया जाता है जो बीते कितने वर्ष लगातार लाभ में रहे हों। मिनी रत्न श्रेणी 1 लगातार 3 वर्ष लाभ में रहने वाले केंद्रीय उद्यमों को दिया जाता है। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या ग्रिड इंडिया ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ग्रिड इंडिया ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ग्रिड इंडिया वर्ष 2009 में स्थापित किया गया और ग्रिड इंडिया भारत के विद्युत प्रणाली को निर्बाध रूप से संचालन करने की देखरेख करता है। यह 5 रीजनल डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड का प्रबंधन करता है, जो विद्युत परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ग्रिड इंडिया एकीकृत विद्युत प्रणाली के संचालन के लिए विश्वसनीयता, स्थिरता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिस्पर्धी विद्युत बाजारों का प्रबंधन करता है। अब अगला प्रश्न, UNCTAD के अनुसार 2023 में भारत वैश्विक FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान गिरकर किस स्थान पर आ गया है? तो भारत का स्थान गिरकर 15वें स्थान पर आ गया है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, और भारत में FDI में 43% की गिरावट के साथ विश्व स्तर पर यह 15वें स्थान पर आ गया है, यह 2023 में। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। UNCTAD की स्थापना 1964 में की गई। इसका उद्देश्य है देशों में व्यापार और विश्व के विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट सहित विश्व की प्रमुख रिपोर्ट को जारी करता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकतम कितने रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है? तो एंटी पेपर लीक कानून प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। देश में एंटी पेपर लीक कानून सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया गया है, जिसके तहत 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए 6,959 हजार करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट है, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। SBI के चेयरमैन कौन है? तो SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी हैं। इन दोनों की उपस्थिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को SBI ने लाभांश चेक प्रदान किया। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। उस समय देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को किसके द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार प्रदान हुआ? तो सेबी को द एशियन बैंकर के द्वारा
बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार प्रदान हुआ है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देख। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय को प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने को अटल पेंशन योजना APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसे अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। KVGB कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्रीकांत M भंदीवाड़ हैं, जिन्होंने 21 जून को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती द्वारा इन्हें यह पुरस्कार मिला। अटल पेंशन योजना अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा का जाल प्रदान करता है, जो 60 वर्षों के बाद उन्हें पूर्व निर्धारित पेंशन देना निश्चित करता है। बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत 4,27,736 खातों का नामांकन किया है और 2023-24 में अपने लक्ष्य 67,932 के मुकाबले 86,350 खातों का नामांकन किया और वह भी समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिस कारण उसे राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 29 पदक जीते हैं। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं और मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ सबसे टॉप में रहा। बेलारूस और दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर रहा। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं सबका PDF लेने के लिए आप स्टडी ट्रैक के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर आपको इसका प्रश्न आंसर की के साथ मिल जाएगा।